तुम्हारा पाप दर्शन करी लावा मिटी जाना सब तुम्हारा पाप सामने माँ बैठी माता शाप भगवान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए भागवत भगवान की। मुस्कान जय जय बोलो शिवा। ताली से लेते हुए सभी प्यारे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंद। दोनों हाथ खड़े करेंगे सभी मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। नमः मातृ पितृ चरण कमले इष्ट देवताभ्यो नमः। कृपा करं क्षमा करं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं नमः। अनादिनिधनो देवा पवन तट पर भगवान कृष्ण की भक्ति में तल्लीन, अपने पितरों की भक्ति में तल्लीन, अपनी इष्ट देवी भगवती राजराजेश्वरी महालक्ष्मी कालिका भगवती चंडिका की भक्ति में तल्लीन हमारा नेगी परिवार तथा तीनों कमल गोपी पुष्प विराजशाली धर्मेंद्र जी तथा उनके छोटे अंश उपेंद्र जी और छोटे आस, उनकी बहनें, उनके जीजा लोग और अन्य इष्ट मित्रगण तथा मेरे अरकुंड के ग्रामवासी लोग। धन्य ये परिवार, धन्य हमारे यजमान जी धर्मेंद्र जी तथा वो दोनों भाई बहू बेटियां अपने पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। जब जन्म जन्मांतर कोटि कोटांतर के पाप क्षय होते हैं, मेरे प्रिय भक्तों
तब उस कुल में, उस वंश में एक दीपक जलता है, एक दीपक की ज्योति जलती है, जो दीपक अपने पितरों का उद्धार करता है। आज तक न कितने चले गए होंगे, कितने आए होंगे, परंतु इनका पुण्य उदय हुआ और उन पितरों का उद्धार का समय हुआ, तो इनके मन में आया कि हमें पितरों का उद्धार करना है। तो ये ज्योति जली है, पुण्य उदय हुए हैं, इनके भाग्य उदय हुए हैं। हमारी भागवत में आया है, जिस घर में, जिस गांव में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वो गांव गांव नहीं रहता है, वो तीर्थमय बन जाता है, नैमिषारण्य तीर्थ बन जाता है। और जिस घर में, जिस आंगन में, जिस प्रांगण में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वो घर घर नहीं होता है, वो घर तीर्थमय बन जाता है। सभी देवी देवताओं का वहां वास होता है। और भागवत सुनने का परम अवसर भी उसी को मिलता है जिसके पाप क्षय हो गए हो, क्षीण हो गए हो और पुण्य रूपी अंकुर जो है उदय हो रहे हो। वही व्यक्ति श्रीमद् भागवत सुनने का उसको परम अवसर मिलता है। नहीं तो चाहे कितनी भी कोशिश करे, जब तक उसका पुण्य उदय नहीं होगा तब तक वो भागवत की कथा नहीं सुन सकता। तो धन्य आप लोग, धन्य आप गांव वासी लोग और पुण्य के गांव वासी लोग। कल भरत जी की कथा सुनाई थी, प्रिय भक्त महाराज जी कथा आपने उसको सुनाई, किस प्रकार से उनको मृग से मोह हुआ, किस प्रकार से उनका जन्म मृग में हुआ, फिर उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। और जब श्रीमंत शूद्रों का राजा श्रीमंतक उनको मारने के लिए खड्ग उठाया, तो भगवती त्रिपुर, हे गुरुदेव की कथा आपने मुझको सुनाई। गुरुदेव आपने कहा था कि बीच में आपने नरकों का वर्णन किया था, थोड़ा सा आपने कहा था एक राजा परीक्षित, बाद में मैं तुम्हें नरकों के वर्णन कथा सुनाऊंगा। तो गुरुदेव कितने प्रकार के नरक हैं, कौन से कर्म करने से व्यक्ति कौन से नरक में जाता है। आज ये सबसे पहले नरकों की कथा है कि कौन सा व्यक्ति कौन से नरक में जाता है, कौन से कर्म करने से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन धन्य है तेरा परिवार, धन्य है तेरा वंश, धन्य है तेरे पूर्वज कि जो तूने मुझसे इस नरकों के विषय में पूछा। दुख नहीं देते हैं। तो राजन सुनो, हे राजा, हे महाराजा, राजा परीक्षित,
21 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 21 प्रकार। कर्म करे थे के नरक में आदमी जाना। ये कथा बोल तुम मैं तो सुनावा, मैं कहीं गढ़वाली बोलो, कहीं हिंदी बोलवा। अब मैं नहीं बोलता हूँ, अब वो भगवान की कृपा बंदी, कब मैं गढ़वाली में बोलूँ, कब मैं हिंदी में बोलूँ, ये मेरे बस से हमारी बस की बात नहीं है ना। जैसे हम तेरे को परिवर्तन आ गया, उन तेरी हम बात करते हैं। पहले समय गढ़वाली में कथा करने, हिंदी में कथा करना, खबर बहनों बोल से बुद्धि गढ़वाली में कथा करना बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार का नरक को बोलता हूँ, तो नरक को बनन तो करा दर्शा कब से कब। इस गुरुदेव पुनासन सुखदेव जी एक राजा परीक्षित सुन ले। सबसे पहले तामिश्र नाम को नरक से, तब अंताम मिश्र नाम को नरक से, फिर रौरव नाम को नरक से, महारौरव नाम को नरक से, कुंभीपाक नाम को नरक से, कालसूत्र नाम को नरक से, अशिपत्र नाम को नरक से, और उसके बाद नरक से कृमि भोज नाम को नरक से, संदत्स नाम को नरक से, तब तृप्ति नाम को नरक से, ब्रजकंटक साल्विकी नाम को नरक से, और चार फिर जो बैतनी नदी नरक, पोष नाम को नरक से, विषण नाम को नरक से, जलाक्षक्ष नाम को नरक से, सारमेघ नाम को नरक से, अविची नाम को नरक से, और अयपान नाम को नरक से। हे राजन, इस प्रकार से बली 21 नरक से। आयु से बल भयंकर 7 नरक और गुरुदेव कुछ से 7 नरक। तो सबसे पहले बल क्षार कर्म नाम को नरक से, दूसरा बल हे राजन रक्षोगण भोज नाम को नरक से, फिर सूर प्रोत नाम को नरक से, फिर दंत सुख नाम को नरक से, और 8 नरक बल हे राजन सबसे बड़ा भयंकर नरक से। हे राजन ये बल 28 प्रकार का नरक हो गया। कितना हो गया? 28 प्रकार का नरक हो गया। भुगतान करता। अब राजा परीक्षित गुरुदेव, अब को मनुष्य बल को जीव बल के कर्म करे थे के नरक में जल बल, ये विषय में मैं तो बता दिया। जैसे बल लोग ते कर्म तो ना करो। सुखदेव जी बना हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य दूसरों धन चुगन और प्राय स्त्री पर जो बुरी नजर लगुंद और ती हरण करी तो लेकर दिन बल, हे राजन यमराज का जो भयंकर दूत थे न शिवल, हे राजन के गला फांसी दे गए तही तामिश्र नाम को जो नरक से बोलते नरक में लेना, जो दूसरों धन चुरन, हम तेरे को धन निकाली, ये ना समझे कि कोई नहीं क्यों करूं, ऐसे बोल दिया। हे राजन, जो मनुष्य कि दूसरों को धन चुन, दूसरे की बुराई कर, दूसरे का घर में आग लगाओ, तो हे राजन सुम मनुष्य बल अंधता मिश्र नाम को नरक से ते नरक में गिर। कभी बल कह की चुगली निकल जाए, कह की बुराई केवल अपने को ही मानता कि मेरे बराबर संसार में कोई है ही नहीं। मैं जहां मान, मैं का मतलब अहंकार, जो मनुष्य अहंकारी होता है, हे राजन वह मनुष्य भी अंधता मिश्र नाम को नरक में गिराई जाए। हे राजन, उसको भी यमराज के दूत जिस पर मित्र का अपमान करता है, अपनी बहनों का अपमान करता है, उस नरक में गिरता है। और वो 10,000 योजन बड़ा नरक है। वो कई वर्षों तक हे राजन वह व्यक्ति उस नरकों में गिरा रहता है। और राजन वहां बड़ी बड़ी तांबे की परतें हैं, गर्म तांबे की परतें हैं। उन परतों में
उस व्यक्ति को दौड़ाया जाता है। और हे राजन, जब चिल्लाता हो उस गर्म में उसके पांव जल जाते हैं, तब वो व्यक्ति यमराज के दूतों से कहता, भाई हमको छोड़ दे। परंतु यमराज के दूत कहते हैं, अपनी मां का अपमान किया, अपनी बहन का अपमान किया, ब्राह्मण का अपमान किया, वो दिन याद नहीं तुझे क्या? इसलिए तुझे ये सजा मिली। हे राजन, बड़ा दुख उस व्यक्ति को वहां मिलता है। तक वो जीव जो है, प्राणी जो है, उस नरक में भोग भोगता है। हे राजन, अपनी पत्नी का नाम लेता है और पत्नी अपने पति का नाम लेती है। हे राजन, बीवी पति को नो नहीं ले और ना ही पत्नी को नो ले। इतना महाराजा परीक्षित महाराज ने प्रश्न करी, हे गुरुदेव, आपन बोली कि पत्नी को नो नहीं ले, तो अपनी घर वाली बुलाना, क्या शब्द से बुलाना? तब तक उसको देवी के नाम से बुलाओ। देवी इधर आना, क्योंकि वो घर की देवी है, वो लक्ष्मी है, वो गृह लक्ष्मी। तो उसको लक्ष्मी के नाम से बुलाओ। लक्ष्मी इधर आओ, देवी इधर आओ। हे राजन, कभी भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो गृह लक्ष्मी है, वो घर की लक्ष्मी है, घर की शोभा है। वो यदि घर में घरवाली नहीं है, लक्ष्मी नहीं है घर में, तो घर क्या हो जाता है? क्या उस घर सोना? क्यों अतिथियों का संस्कार कौन करता है? घर वाले। आए हुए को पानी कौन पिलाता है? घर वाले। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है? गृह लक्ष्मी। गृह की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी है वो। और जिस घर में वो शमशान के साथ समान होता है घर, इसलिए कहा कि लक्ष्मी जो है घर की क्या होती है? शोभा होती है वो। सुखदेव बड़ा कहते हैं, राजन, जो व्यक्ति बिना आपत्ति विपत्ति आए हुए अपने धर्म मार्ग को छोड़ देता है, जैसे आजकल सब अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, अपना हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, कोई ईसाई धर्म बना रहा है, कोई क्या बन गया? राधा स्वामी। कई राधा स्वामी बन गई, अपनी देवी देवता जो है बदरे में फेंक दे। और कोई निरंकारी बन गया। निरंकारी माने कुछ नहीं मानता, दुष्ट। तूने अपने वेद मार्ग छोड़ा, अपना शास्त्र छोड़े, अपना धर्म छोड़ा, तूने दूसरे के धर्म को अपनाया, इसलिए तुझे 80 पत्र में हम गिराएंगे, इस नरक में गिराएंगे। और कई वर्षों तक वो व्यक्ति जो है उस नरक में भोग भोगता है। हे राजन, जो गांव का प्रधान है या गांव का मुखिया है, बिना अपराध किए हुए अंधकूप नाम का नरक है, उस नरक में जाता है। मच्छर मारना, जो मारना, अब कभी जो होगा तुम्हारे साइड से भागवत के अनुसार हम चला करके बोलता पर शास्त्र को नोचे कि एक जीव हत्या निकाल बता सुबह एक जीव के प्राणी से भी पशु पक्षी मृग और मच्छर जो खटमल मक्खी आदि को जितना भी प्राणी से जो बल व्यक्ति हो तो मार दो। हे राजन, सो व्यक्ति भी
अंधकूप नाम को नरक जो होते हैं, नरक में गिरे जाओ। अब पेपर का तो चुना पड़ जाता है इसलिए हमने कहीं पर अब देख कभी नहीं आप तो नहीं मालूम पड़े तो बहुत नहीं होता है ऊपर हम जब उस नरक में गिराया जाता है। जब हम कोई मरता है तो वहाँ बकरी नदी पार कराते हैं के साथ मिलेंगे। अरे एक पीढ़ी जो है खत्म हो जाती है, बूढ़े दादा खत्म हो जाता है, फिर दादा परदादा और बूढ़े दादा, जो वृद्ध दादा एक पीढ़ी खत्म हो जाती है। ये नहीं पीढ़ी पिता पितामह और पितामह, पिता दादा और परदादा, अरे बूढ़े दादा उधर तक पीढ़ी तक वो खत्म हो जाती है। तो हे राजन, वह व्यक्ति बैतरणी नदी में गिराया जाता है। जहां पर क्या है, उस बैतरणी नदी में क्या है? मल है, विष्टा है, मूत्र है, रुधिर है, केस है, नख है, अस्थि है, मेद है, मांस है, उस चीज से वो नदी बनी हुई है। करोड़ों वर्ष तक वो व्यक्ति जो है उस बैतरणी नदी का भोग भोगना पड़ता उसको। हे राजन, जो व्यक्ति अहंकार करता है, बहुत अहंकारी होता कोई व्यक्ति कि मेरे बराबर संसार में कोई नहीं है, कहाँ गया जाता है? अविची नाम का नरक, और हजारों वर्ष तक उसको जो है उस नरक का भोग भोगना पड़ता है। हे राजन, इस अहंकार पर मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। दृष्टांत याद है, सुखदेव भी कर रहे। हे राजन, मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ तुम्हें। किस पर? अहंकार पे। यहाँ पर अहंकार आया, अहंकार नहीं करना चाहिए कभी भी। तो राजन सुनो, एक बार नारद जी को बहुत अहंकार हुआ। इतने में भगवान था हंसी मुस्कुराए के भगवान मां लक्ष्मण को बोले, हे भगवान, आप अपना अनुसरण के रिश्ते के बाद क्या याद है? बोला देवी, मैं ते नारद देखी ते हंसो गो कहते की बात में अहंकार छे, की बात में अहंकार में देते कहते हैं ना तेमो कोई राज, ना कोई पाठ, ना कोई लोग, हम जो संसार में परंतु अहंकार की बात है। ये बात जीवन में तहस होगी। लक्ष्मी बोली, महाराज तुम जाने, तुम्हारे भक्त जाने, तुम जो एक आपस की बात है ये मन के बल नारद जी प्रणाम करी। महाराज प्रणाम। भगवान विष्णु बोले, नारद जी है क्या आप? वो हमारा बिना आपका दर्शन का वास, बिना आपका दर्शन करे आंख में कहीं चलो ही नहीं, यदि कहीं भी जा केवल मेरे मन माओ। नारद जी बोली, महाराज मैं आपको सेवक हूँ, आपको दास हूँ, मैं चलिए आप बोला मैं चलिए आगे आपकी मान लो। चला चल आप जंगल की सैर करिए होगा। माँ लक्ष्मी मुस्कुरानी कि भगवान न जाने अब क्या करो। चलिए आप कब से लेकर कब? जंगल में, कहा जंगल में, पर कौन जंगल है ना? कभी तो अभी बात वैसे भूलिया रास्ते भूली में तो भूलते जंगल भूल जाओ। तो जंगल में चले भगवान विष्णु और नारद जी घूमना से चलता 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 घने घोर जंगल में पहुंचा। भयंकर घने घोर जंगल में जो नहीं रे पास ना नहीं रुझे कौन कर देखी कभी नहीं जाता जो उठा मैंने कहा नहीं बसो। अब जब को मैं डालूँ तो ज़्यादा कर निकल तुम जब बोला कि हमारे जंगल आए जाओ तो कौन को बांधा रहा थी कौन से बड़ी बोलती हो हमारे को लाए तो हो जाओ कई जंगल में जाओ तो नहीं मेरा बाजना था। चलता चलता घना घोर पहुंचे। कोई भी जंगल में कुछ ना, जीव जंतु पशु पक्षी कुछ नहीं। एथर के एक ब्राह्मण जी देखे तो देखे
बामन जी तो की झोली लटकाई कपड़ा नहीं पहरिया अर्जुन देव पहरियो अर्जुन देव भी पहले तो तलवार भी लटकाई हो क्या लटकाई यो तलवार भी लटकाई तो बामन हाथ में तलवार बन लगे बामन तलवार लेकर सोता से लगो तो बामन जी क्या करिए वो जिंदे ऊपर शिखा भी जी और तलवार भी लटकाई नारद जी ने बोली हे गोविंद हे वासुदेव भगवान विष्णु बोले हे नारद जी नारद न तू जानता न मैं जानता अब तो एक तलवार लटकाई तो की लटकाई मैं क्या पता चल बामन जी तो पूछ रहा किले लटकाई तो मैं तलवार पर हे नारद अब ये भेष बन जान को भेष बढ़ो ना सन्यासियों को भेष बढ़ो जोगियों को भेष अब तो इन तुरंत जुगाड़ का चिन्ह पड़ना क्या करना भगवान नारद को इबादत करना चाहिए भगवान पर चला भगवान ने बोली हे नारद जी आज्ञा हो तो नारद जी गए ये बोल आवाज भी ब्राह्मण जी मुझे ना बामन जी नारद जी पूछना प्रणाम कर नारद जी हे गुरुदेव प्रणाम जो कि ब्राह्मण है सर्वश्रेष्ठ है और आप क्षत्रिय लोगों की उत्पत्ति कब हुए हाँ करना शुरू किए तो क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुई चरणों से नारद जी प्रणाम करा महाराज जी गुरुदेव प्रणाम बामन जी प्रणाम करी बामन जी क्या करना अपन जी हर हर पत्ता नहीं खा सूखा पत्ता से नहीं खाना गुना से बामन गुरुदेव जी महाराज आप तो स्वभाव से पंडित जी लग रहे हैं ब्राह्मण लग रहे हो और एक बात पूछूं मैं तुमसे बोलो महाराज पूछो क्या बात है क्या पूछना चाह रहे कि महाराज आपने जनेऊ पहना तो बहुत अच्छी बात है सिखा रखी बहुत अच्छी बात है आप सूखे पत्ते खा रहे ये भी बहुत अच्छी बात है परंतु आपने ये तलवार क्यों लटका रखी है इमाम पर संशय हो गया बामणा को मत तलवार लटकी कर गए धागा पर सन्यासी जी मन ये तलवार पर 3 आदमी को मन का वास्ता रोकी मन ये तलवार की रोकी 3 आदमी मन में तलवार अब यदि तक 3 आदमी तो मार दिए ऊपर जी बनागा सन्यासी जी जो काम उसने किया आज तक संसार में किसी ने किया ही नहीं अब तो नारद जी के रोंग पे खड़े हो गए द्रौपदी ने करे क्या काम को था दुशासन उसकी लाज को खींच रहा था क्योंकि द्रौपदी की चीर हरण से करो साड़ी चो खींचो हे महाराज उस समय मेरे त्रिलोकीनाथ मेरे भगवान मेरे गोविंद मेरे वासुदेव उस समय भोजन कर रहे थे उस द्रौपदी मेरे भगवान को भोजन करने नहीं दिया अब मेरे भगवान ने अपना भोजन छोड़ा और उसकी लाज को बचाने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचे दूसरा मां में अर्जुन मन तो मन अर्जुन महाराज अर्जुन क्या करी अर्जुन तो भगवान कृष्ण को मित्र छो उनको बुआ को रखा छो अर्जुन तो बोला महाराज ये मत पूछो जो अपमान उसने मेरे ठाकुर जी का किया मेरे कृष्ण का किया मेरे भगवान क्या किया ऐसा अपमान आज तक किसी ने किया ही नहीं बोला महाराज क्या अपमान किया उसने बोला जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था अपने आप को पीछे बैठा खड़ा था आप मेरे भगवान से घोड़ों की रास खिंचवाई सारथी बनाया मेरे भगवान को मेरे भगवान सारथी लायक थे इसलिए मैंने जो है दूसरे में उस अर्जुन को मारना है क्या
ये कथा याद रखे हैं। अहंकार पर से बात करो कि भगवान के अहंकार से करना के अहंकार नारद जी को हंसते बोल महाराज तीसरा हाथ जोड़ा नारद जी का, हे गुरुदेव अब तीसरा आदमी कौन है? बोला महाराज तीसरे में मैंने उस नारद को मारना है। नारद जी खड़े हैं, वहां पर खड़े हैं नारद जी, फेस बदले हुए। नारद जी का मुख तो लटक गया। बोला महाराज अब पहले ऊंची आवाज क्या हो गई? नीचे हो गई। बोला महाराज नारद ने क्या किया? बोला महाराज जो काम नारद करता है वो कोई करता ही नहीं है। यहाँ आग लगाना, फिर दूसरे घर में जाना वहां आग लगाना, तीसरे घर में जाना आग लगाना, सारे घरों को जो उसने बर्बाद कर दिया। इसलिए मैंने तीसरे में जो है नारद को मारना है। भगवान तुरंत उठे और नारद जी का हाथ पकड़ा। कहे नारद जी अब तुम ये बताओ संसार में मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है? आप हैं या ये ब्राह्मण है? इतना बात सुन करके भगवान ने कहा हे नारद अहंकार मत करो, संसार में मेरे एक से एक भक्त हैं। आपको अहंकार है मैं विष्णु भगवत हूं, आप मेरी भक्त नहीं है, इसलिए इस अहंकार को छोड़ो। तो मेरे प्रिय भक्तों भगवान ने नारद के अहंकार को चूर किया। हम तो कुल उसी समय क्षण भर में जो है भगवान अहंकार को नष्ट कर देते हैं। हमारी भागवत कभी कभी अहंकार मत करो, हमें ऐसा रहना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन ये कथा मैं तुमको सुनाई, अब मैं आगे की कथा है राजन तुम्हें सुनाता हूं। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। कौन वेद अथर्ववेद 18 पुराण 6 शास्त्र इतिहास पुराण सब इसको कंठस्थ याद है। परंतु हे राजन एक दिन वो भी अपने धर्म से जब च्युत हुआ, उसको भी नरकगामी बनना था, परंतु भगवान अंत में उसने भगवान का नाम लिया और भगवान ने उसको वैकुंठ धाम पहुंचाया। सुखदेव जी के कहने पर जो है राजा परीक्षित महाराज ने कहा महाराज वो अजामिल कौन था, उसने क्या किया? नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। हे राजन अजामिल नाम का ब्राह्मण जो है बहुत बड़ा पेट पाठी था, परंतु जब बुद्धि भ्रष्ट हुई उस अजामिल ने घर में वैश्या रख दी। क्या रखी? वैश्या। हे राजन भवन जाओ पावन खादम बालपस्यादित्रितः। और सबसे छोटे बालक का नाम उसने क्या रखा? नारायण। क्या नाम रखा? नारायण। हे राजन एक दिन अजामिल के पिता ने अजामिल से कहा हे बेटा अजामिल आज घर में संध्या के लिए फूल पत्तियां नहीं है, भगवान की पूजा के लिए हवन करने के लिए संविधा नहीं है। संविधा कहते लकड़ी के लिए। हम जब हवन करते हैं ना तो वहां हम लकड़ी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लकड़ी सब अशुद्ध है। तो हम जब ब्राह्मण लोग जब सामान की जिसने उसमें हम संविधा लिखते हैं और पोस्ट में कर देते हैं लकड़ी। तो यज्ञ की जो लकड़ियां होती है उसको संविधा की कही जाती है।
अजामिल के पिताजी ने कहा, बेटा तुम संविधान लेके आओ, फूल पत्तियां लेके आओ, कल के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं है। अपनी लकड़ियां इकट्ठा की। जब लकड़ियां इकट्ठा की, घर आ रहा था। रास्ते में उसे एक सूत्र दिखाई दिया और एक वैश्या दिखाई दी। वैश्या जो आपस में हाथ क्लास कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हो दोनों। उस अजामिल ने उनको उस कर्म को करते हुए देख लिया। मैंने पहले दिन कहा था, आंख बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, बुद्धि बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ी, जगत का व्यवहार बिगड़ा। जब इन आंखों ने पाप कर्म देखा, वैश्या बड़ी सुंदर थी। वैश्या तो सुंदर होती है। वैश्या क्या थी? बहुत सुंदर थी। अभी तो अजामिल की पत्नी थी घर में, परंतु उस वैश्या पे जो है अजामिल आसक्त हो गया, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आंख बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा, बुद्धि बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ी, जगत का व्यवहार बिगड़ा। कभी भी अपनी आंखों को बचा के रखो, अपनी आंखों को भटकने में गया, घर में ले आया। बीच पाठी ब्राह्मण, अजामिल के पिता बड़े तपस्वी थे। उन्होंने देखा कि कौन है ये? अजामिल ने कहा, महाराज ये मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी? ये तो मुझे वैसा लगती है। बोला नहीं, ये मेरी पत्नी है। अजामिल ने जो अपनी विवाहिता पत्नी थी उसको घर से इधर जो है उस वैश्या से 9 बालक उत्पन्न हुए। कितने बालक हुए? 9 बालक। और अजामिल ने सबसे छोटे बालक का नाम नारायण रखा। नारायण, केवल उसके मुंह में नारायण ही शब्द रहता था। खाट रहा है, नारायण आ जाओ। अजामिल 84 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष? अब मृत्यु सामने आ गई। यमराज ने कहा, ऐ मेरे दूतों, तुम अजामिल के यहां जाओ और उस अजामिल को लेके आ जाओ। अजामिल जो है मृत शैया पे पड़ गया। कंठ में घुरघुराते हैं, कंठ में घुर घुर को शब्द हो बैठी। जब आदमी को प्राण तो क्या होता है समय कंठ में क्यों सुन रही, कंठन घुरघुराए थे से हवन होता है। आजकल भूर्भुव सब बोल रहे भूर्भुव। जब तुमने पृथ्वी का स्वाहा कर दिया, स्वर्ग का स्वाहा कर दिया, कहाँ दोगे तुम? है ना? तो आप लोगों के लिए विष्णु गायत्री है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 24 प्रकार की गायत्रियां हैं। कितने प्रकार की? 24 प्रकार की गायत्री। हर देवता की गायत्री है। भगवती की गायत्री है। कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। तो ब्राह्मण जी गायत्री मंत्र उनका छूट गया। पास है। अब अजामिल डर गया। जब डर गया, प्रेत को सामने से देखा तो अजामिल के मुंह से क्या निकला? नारायण नारायण नारायण। तो मेरे प्रिय भक्तों, ये नारायण शब्द जो है त्रिलोकी भगवान क्षीर सागर भगवान के कानों में गया और उधर से भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, ये मेरे पार्षदों, तुम अजामिल को लेके आ जाओ।
इधर से युवराज के तोते पहुंचे भाई वहां पे प्राण लेने के लिए। आप यहाँ क्यों आए? भगवान के पार्षद कह रहे हैं हम इस अजामिल को लेने के लिए आ रखे हैं। अरे इस अजामिल को, इस पापी को लेने आप आए? ये तो यमद्वार में जाएगा। इसने तो बहुत बड़ा पाप किया है, अपनी पत्नी को मारा, अपने पिता को मारा, अपनी माँ को मारा और वैश्या घर में रखी, इसलिए ये बड़ा पापी है। ये भगवान की पार्षद कदे नहीं महाराज, ये पापी नहीं है, ये इसकी आत्मा पुण्य आत्मा है। ये जैसे ही भगवान के पार्षद अजामिल को पुष्पक विमान में बैठाने लगे, क्योंकि अंतिम समय में इसने हमारे नारायण का नाम लिया। क्या कहा था उसे? नारायण नारायण। इसके सारे पाप नष्ट हो गए और इसकी आत्मा क्या हो गई? पुण्य हो गई, पवित्र हो गई। इसलिए ये वैकुंठ धाम वासी है, इसको हम वैकुंठ लेके जाएंगे। और भगवान की पार्षदों ने उस अजामिल को जो है, उसको कलेवर को, शरीर को अपने पुष्पक विमान में बिठाया और किसके नाम पे रखना चाहे? भगवान के नाम पे रखो, गोविंद रखो, वासुदेव रखो, मधुसूदन रखो, राकेश रखो, कई नाम है भगवान के। कितने बार तुम नाम लोगे भगवान के नाम को लेकर के? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। राम रतन धन दीन मेरे सतगुरु वस्तु अमा